हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वैष्णवी शिक्षा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक सोशल सिक्योरिटी से है, जो कि ईपीएफओ यूपीएससी के पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज पढ़ेंगे वुमेन एम्प्लॉयज़ को जो भी बेनिफिट मिलते हैं विदाउट कॉन्ट्रीब्यूशंस, उसमें कौन कौन से बेनिफिट्स इंक्लूडेड हैं। तो सबसे पहला जो बेनिफिट उसको मिलता है वो है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट मिलता है उसको। आगे पढ़ते हैं कि जो अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन उसमें कितना जाता है, 0.75% जाता है। नेक्स्ट है आपका अंडर द ईपीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट्स, जो एम्प्लॉय है वो कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है ईपीएफ और मिसलेनियस प्रोविजन में, 12% के करीब वो कंट्रीब्यूट करता है। अच्छा, इन केस ऑफ मिसकैरेज, अगर किसी भी महिला का मिसकैरेज हो जाता है तो वो एलिजिबल है लीव ऑफ 6 वीक्स के लिए। उनको 6 वीक की वो छुट्टी ले सकती हैं इमिडिएटली आफ्टर द डेट ऑफ मिसकैरेज। नेक्स्ट, एवरी वुमेन who delivered a child who returns to her duty shall be given 2 breaks in addition to her child until the child attains the age of 15 month। जब तक अगर किसी भी महिला वो डिलीवरी के बाद वो ड्यूटी को ज्वाइन करती हैं, जब तक उनका बच्चा 15 महीने का नहीं हो जाता, तब तक उनको 2 ब्रेक ड्यूटी के समय, उन्हें 2 ब्रेक अपने बच्चे के पास जाने के लिए या मिलने के लिए मिलेगा। Next is, if found guilty, employer can be imprisoned for the 3 month to 1 year or can be fined 2,000 to 5,000 rupees। अगर किसी ने फ्रॉड से, धोखे से अगर ये छुट्टी ली है या इसके लिए अप्लाई किया है, और अगर सरकार को या आपके ऑर्गेनाइजेशन को पता चल जाता है कि आपने झूठ बोल के ये छुट्टियां ली है, तो उस महिला को 3 मंथ की सज़ा, 3 मंथ से लेकर 1 साल तक की सज़ा हो सकती है, और 2,000 से 5,000 तक का उस पे फाइन लग सकता है। 2017 में कुछ और अमेंडमेंट्स हुए थे जो कि हम पढ़ लेते हैं। पेड मैटरनिटी लीव जो थी वो 26 वीक कर दी गई थी, पहले 12 वीक हुआ करती थी। जो भी आपको मैटरनिटी लीव चाहिए होती थी वुमेन्स को, वो 12 वीक पहले दी जाती थी, लेकिन 2017 के अमेंडमेंट से 26 वीक कर दी गई है। ये क्वेश्चंस या ये टॉपिक मैं इसलिए लाई हूँ कि क्योंकि जितनी बार भी यूपीएससी ईपीएफओ के जो भी पेपर हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर आया है वुमेन्स मैटरनिटी पर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये आया था कि जो उनकी लीव है वो कितने से कितनी इंक्रीज़ हुई है। तो पहले 12 वीक थी, अब 26 वीक कर दी गई है, विथ 8 वीक्स प्रायर टू डिलीवरी के बाद 8 वीक्स आपको पहले की मिलेगी, और उसके बाद पहले डिलीवरी के पहले 8 वीक्स आप ले सकते हो छुट्टी, और डिलीवरी के बाद आप 12 वीक्स की छुट्टी ले सकती हैं महिलाएं। नेक्स्ट है आपका, अ वुमेन हु हैज़ ऑलरेडी गिवन बर्थ टू 2 और मोर चिल्ड्रन शेल ओनली बी एंटाइटल्ड टू 12 वीक्स ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट। कोई भी महिला जो 2 या 2 से ज़्यादा बच्चों को बर्थ दे चुकी है, उनको जो मैटरनिटी लीव का बेनिफिट मिलेगा वो सिर्फ 12 वीक्स का मिलेगा, ऑफ विच जिसमें से 6 वीक आपको पहले मिल जाएंगे डिलीवरी के, और 6 वीक आपको डिलीवरी के बाद मिलेंगे। नेक्स्ट आपका है, नो इंक्रीज बेनिफिट फॉर अ थर्ड चाइल्ड के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी बेनिफिट नहीं है। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर द फर्स्ट 2 चिल्ड्रन, जो कि सिर्फ ये फर्स्ट 2 चिल्ड्रंस के लिए ही एप्लीकेबल है। नेक्स्ट आपका है, इन द केस ऑफ सेरोगेसी और एडॉप्शन, अगर आप एडॉप्ट करते हैं किसी बच्चे को, तो इफ वुमेन एडॉप्ट्स अ चाइल्ड बिलो 3 मंथ्स, अगर वो 3 महीने से कम के बच्चे को एडॉप्ट करती है, और कमिशनिंग मदर इन द
केस ऑफ सेरोगेसी देन दे आर एंटाइटल्ड टू 12 वीक ऑफ मेटर्निटी बेनिफिट, उसको 12 वीक का मेटर्निटी बेनिफिट दिया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ हैंड ओवर द चाइल्ड टू द अडॉप्टिंग और द कमिशनिंग मदर रिस्पेक्टिव। जैसे ही उसको बच्चा उसके हाथ में मिलेगा उसको तब से 12 वीक के लिए वो अप्लाई कर सकती है। नेक्स्ट फैसिलिटी क्या दी है, क्रैच फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है। क्रैच फैसिलिटी इज मेड मैंडेटरी फॉर स्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 50 और मोर पीपल। कोई भी स्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे 50 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं, वहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी महिला एम्प्लॉय के लिए क्रैच फैसिलिटी वो उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट है आपका नाउ नर्सिंग ब्रेक्स आर इंक्रीज। जो नर्सिंग ब्रेक्स होते हैं वो कितना इंक्रीज हो गया, 2 to 4 विजिट्स टू द क्रैच इंक्लूडिंग हर इंटरवल पीरियड। जो भी उसका इंटरवल पीरियड होता है अब वो 2 से 4 विजिट का हो गया है। एंड नेक्स्ट है आपका एन एम्प्लॉयर में अलाउ वुमेन टू वर्क फ्रॉम होम पोस्ट द पीरियड ऑफ मेटर्निटी बेनिफिट ऑन म्यूचुअली एग्रीड कंडीशन। जो एम्प्लॉयर है वो महिला को, अपने महिला वर्कर को वो अलाउ कर सकता है कि वो अपने घर बैठकर वर्क फ्रॉम होम कर सके। कब, जैसे ही उसकी पोस्ट डिलीवरी के बाद। ये बेनिफिट वो उसके म्यूचुअल एग्रीड कंडीशन पे ही लागू होता है। तो अगर आपको ये आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे आने वाली वीडियो के लिए प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।